मज़मून में ये बयान कर रहा हूँ, हवा चलती है सबको लगती है, ठंडी हवा होगी सबको लगेगी, गर्म हवा होगी सबको लगेगी, सारे इससे मुतासिर होते हैं किसी न किसी दर्जे में। चाँद चढ़ता है, सूरज चढ़ता है, सब देखते हैं, कहना नहीं पड़ता, दलील भी नहीं लेनी पड़ती। सूरज निकला है, कोई आप किसी से कहे कि हाँ भी दलील दो, सूरज निकला है, जब दिखी सबको रहा है तो फिर निकल आया। चाँद निकला सबको नज़र आ गया, कोई दलील की ज़रूरत नहीं है। हवा होगी सबको लगेगी। देखो जब ये मौसम बदलता है ठंडी हवाएं चलती हैं, सबको लगती हैं। जिसकी क़ुव्वत मदाफ़त कमज़ोर होगी वो बीमार हो जाएगा, और जिसकी बहुत ज़्यादा क़ुव्वत मदाफ़त कमज़ोर होगी वो लुढ़क जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें राज की बात बताने लगा हूँ। यहाँ से एक जो मिसाल समझानी है वो ये है कि आप पार्क में गए थे ना, 14 फरवरी को गए थे ना आप पार्क में, आप वहाँ भी आपने कुछ हवाएं चलती देखी थी, सबको लगती हैं। जो उसमें थोड़े कमज़ोर थे, ताज़ा ज़ख़म खाए हुए थे, वो गए, वो काम से ही गए। कुछ बीमार होके लौटे, कुछ जान से गए। लेकिन जिसके माँ बाप ने कुश्ता ठीक खिलाया हो ना, औलाद को खुराक ठीक दी हो, वो इस हवा में भी बीमार नहीं होता। अगर कुश्ते आपने सही खाए हुए हैं, खुराक आपके माँ बाप ने बचपन से सही दूध शूध ताकत वाली चीज़ें खुराकें दी हुई हैं, तो लोग आंधियों में भी सर्वाइव कर जाते हैं, मजबूत असाब के मालिक होते हैं, बच जाते हैं। तो अगर आपने दरूद शरीफ का कुश्ता खाया हुआ है, इस्तग़फ़ार की तस्बीहात आप रोज़ करते हैं, ज़िक्र अज़कार के कुश्ते आपने खाए हुए हैं, 40 रब्बाना की दुआएं आपके पास हैं, तो ये आंधियाँ ज़ोर शोर से चलेंगी ना, इंशाल्लाह आपको नज़ला ज़ुकाम भी नहीं होगा। आप ऐसी महफ़िल में रहेंगे, हवा लगेगी, महसूस तो होगी, जब लहर आती है हवा महसूस तो सबको होती है, लेकिन सर्वाइव कर जाते हैं बहुत सारे लोग, और जो थोड़े कमज़ोर होते हैं वो लुढ़क जाते हैं। इसलिए आप पार्क में जाएं, स्वीडन में जाएं, पेरिस में जाएं, एफिल टावर पे चढ़ जाएं, या कराची के बीच पे चले जाएं, क्लिफ्टन मनोड़ा भी चले जाएं आप। अगर आपके यहाँ दरूद शरीफ का इस्तग़फ़ार के कुछ ज़रा ताकतवर मजबूत आपने ये खुराकें खाई हुई हैं, तो आप वहाँ भी मुतासिर नहीं होंगे इंशाल्लाह। अगर आपने दिल पे, नज़र पे कुछ इख्तियार कंट्रोल आपका ठीक है, ब्रेकें आपकी फ़ेल नहीं है, तो आप वहाँ भी क्या रहेंगे, दुनिया की महफ़िलों में भी वो बाखुदा रहे, वो सब के साथ रह के सबसे जुदा रहे, है ना। जैसे पहले मैंने कहा था, गो मैं रहा रहीने सितम हाय रोज़गार, लेकिन तेरे ख़्याल से गाफिल नहीं रहा। तो हवा चलेगी, चलती रहेगी, ये बढ़ेंगी। मुझे तो मुस्तकबिल में बड़े शदीद आंधी और तूफ़ान और ख़तरात का सामना नज़र आ रहा है। मुझे तो आप बचते नज़र नहीं आ रहे, तरते नज़र नहीं आ रहे, लुढ़कते नज़र आ रहे हो, हाथ पाँव मारोगे निकालने वाला कोई नहीं होगा। तिनके का सारा भी नज़र नहीं आ रहा मुझे तो। ये मेरी बेबसी कहो, मेरी अल्फाज कहो, रिकॉर्ड कर लो, कुछ भी कर लो, इस नौजवान का मुस्तकबिल मुझे बहुत मुश्किल में नज़र आ रहा है। तिनका भी नहीं होगा, तिनका भी नहीं होगा इनके पास जिसको ये पकड़ ले। जो हालात जितनी तेज़ी से मोबाइल पे मैं देख रहा हूँ, बच्चों को देख रहा हूँ, मुझे बच्चों ने खुद कहा कि सारा दिन मोबाइल पे देखते रहते हैं। अब आलम यह है कि सजदा करता हूँ, मोबाइल वाली सजदे में आती है। खुद कहा मुझे, मैंने बच्चों को पहले भी समझाया, उसने कहा जी सजदा करता हूँ तो दिमाग, दिल में सब कुछ तो वही चल रहा होता है। तभी तो मैंने आज मज़मून बयान किया है कि दिल को खाली करो, दिल खाली करो। आप हालत नमाज में हैं, लेकिन आपके ख़यालात किसी और के ताक में हैं, इंतज़ार में हैं, किसी और के पीछे लगे हुए हैं। तो मुझे जो है ना मुस्तकबिल बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है, जवानों के लिए ख़ास तौर पे मैं कह रहा हूँ। अगर दरूद शरीफ, इस्तग़फ़ार, ज़िक्र अज़कार, अल्लाह रसूल के साथ ताल्लुक़ ठीक होगा, ये कुश्ते को थोड़े अच्छे खाए होंगे तो बचोगे, नहीं तो मुसलसल बीमार रहोगे और बड़ी जल्दी कैंसर के शिकार होगे, जानलेवा, और कोई इलाज नहीं होगा, डॉक्टर लाइलाज कह देंगे और एंड उसका कंधे पे जाओगे। तो अभी आपकी इब्तिदा है, मेरा काम था बता देना। यही अगर मौलवी इमाम मस्जिद बता दे तो मैंने पहले भी बताया है कि फिर इलाके के सारे बुज़ुर्ग भी नेक हो जाएं। और यही बातें अगर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों से, टीवी से बताने शुरू कर दें तो महल्ले की सारी आंटियाँ भी नेक हो जाएं, सारे ठीक हो जाएं, सबको शिफा हो जाए। अगर नहीं तो ये खराफात बहुत बढ़ती जा रही है। आने वाला दौर मोबाइल वाला इतना ख़तरनाक है, अभी जो हम देख रहे हैं वो काफ़ी परेशान कुन है। एक वक्त ऐसा आएगा, हदीस के अल्फाज हैं, हुज़ूर ने फरमाया
कि लोग सड़कों पे जिना करेंगे, जो शख्स गुजरते हुए इतना कह दे कि यार रास्ता छोड़ के ज़रा साइड पे कर ले, ये उस वक्त का मोमिन होगा। आने वाला दौर ऐसा होगा, लोग सड़कों पे नज़र आएंगे। मैं अब देख रहा हूँ, अब भी हम देख रहे हैं टीवी मोबाइल, लोग जिस तरह बता रहे हैं बहस चीज़ें, लोगों में उठते बैठते हैं और वो मसाइल फ़ज़ाइल बताते हैं, बाहर के हालात बताते हैं कि जी सड़कों पे यही काम है। जो इतना ही कह दे कि यार थोड़ा रास्ता तो छोड़ के साइड पे कर ले यार, ये उस वक्त का वली होगा, मुसलमान होगा, मोमिन होगा उस दौर का। और ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ये आ चुका है, बाहर के मुल्कों में यही चल रहा है, तो आपके भी होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, हिफ्ज़ मान में रखे। अच्छी सोबत का होना अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम है। नेक सोबतों में रहो, नेक महफ़िलों में रहो, ठीक है, सालिहीन के साथ रहो, अच्छी जगह आना जाना रखो। नहीं तो ये ना हो कि आज हम आपको बचाते फिर रहे हैं ना, कल आप अपनी औलाद को नहीं बचाओगे। मुझे तो डर है कि आपकी औलाद ना आपको बचाती फिरेगी, बाबा गया काम से। ठीक है, अभी से ठीक हो जाओ। ठीक है, हालात बहुत नामुनासिब से हैं। ठीक है, नमाज़ पढ़ो, ज़िक्र अज़कार करो, सुबह शाम की जो कुछ यहाँ बताया जा रहा है, सुबह शाम के अज़कार, तस्बीहात का एहतमाम, फ़राइज़ की पाबंदी, सुन्नत का एहतमाम, कबाइर से इज्तनाब, हराम से कबाइर से इज्तनाब, ये काम करना शुरू कर दो तो आपको ताकत का कुश्ता मिलेगा कि आप बच सकोगे मुस्तकबिल के आने वाले मसाइल से, मसाइब से। नहीं तो काम बड़ा ख़राब है। ये जो यहाँ मैंने लिखवा दी है ना, ज़िक्र अज़कार की कसरत है, कुछ चीज़ें इस तरह की, जो शख्स सुबह शाम के अज़कार करता रहेगा, ये इन हालात के हिसाब से मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ कि आने वाले जो हालात हैं वो ख़राब कुन होंगे। तो फिर ये चीज़ें काम आएंगी, बताना लोगों को। सुबह शाम के अज़कार जितने भी हैं, सुन्नत में हदीस में आए हैं, बयान किए गए हैं, आपको लिखवाए गए हैं। जो तस्बीहात हैं सुबह शाम की, यही कुश्ते हैं, ये बादाम से ज़्यादा ताकत रखते हैं। मौसमी हालात से मुकाबला करने के लिए जो खुराक चाहिए वो हमने आपको अभी से आपके जिस्म में गिट्टों में डाल दी है बचपन में ही, कि बचपन की खाई हुई खुराक बुढ़ापे तक काम आती है। हमें तो यही महसूस हो रहा है कि हमने को बचपन में किसी के हाथ कहीं बैठ गए थे, तो आज थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं, आज खुल गई हैं असल में बड़े तेज़ी से, जो पहले नहीं थी खुली हुई। मुशाहिदे में जितना रगड़ा खा रहे हैं उतनी ज़्यादा समझ आ रही है, पॉलिश होते जा रहे हैं। जितना रगड़ा खाता है ना मोमिन का दिल, बहुत रगड़े खाता है दिल, फिर कहीं जाके बन पाता है दिल। ना पूछो दोस्तों, बड़ी मुश्किल से बन पाता है दिल। रगड़े खाएगा पहले, खूब उबाल आएंगे, फिर कहीं जाके कहीं इसको तसल्ली और तशफ़ी होगी। सुबह शाम के अज़कार, दुरूद शरीफ का और इस्तिग़फ़ार की कसरत, इसका एहतमाम, कबाइर से, गुनाहों से इज्तनाब, हराम कामों से इज्तनाब। ठीक है, सदक़ात खैरात का एहतमाम, ये काम करोगे तो बचे आगे बचत है, नहीं तो कोई बचत नहीं। ठीक है, इनको मामूली नहीं समझो। ये आज शुरू करोगे तो अगले 20 सालों में जब हर चीज़ रूज पे होगी, आपकी बचत यकीनी हो जाएगी। और 20 साल बाद आपको इससे जो नफ़ा मिलना शुरू होगा ना, जो बीज हमने बो दिया है, वो इतना तनावर दरख्त होगा, इतना फलेगा फूलेगा, आपको खुद ही पता लग जाएगा। क्योंकि हमें समझ आ रही है कि हमने 20 साल पहले जो शुरू किया था उसका क्या नफ़ा हुआ। अगर ना करते तो आज हम किधर होते। जो 20 साल 25 साल पहले कोई बीज बोया था किसी ने हमारे दिल में, उसका आज समर उठा रहे हैं। अल्लाह करे कि ये और तनावर दरख्त हो जाए। कुछ दरख्त सदियों नफ़ा देते हैं, अल्लाह करे ऐसा दरख्त बन जाए जो हमारे दिल में अल्लाह ने बीज बोया। कुछ दरख्तों की उम्र सैकड़ों साल होती है, और वो सैकड़ों साल कई नस्लों को नफ़ा दे के जाते हैं, और गिरते भी नहीं हैं। बाज़ औक़ात आंधियों से गिराने पड़ते हैं। जब महकमे वाले कहते हैं कि अब रास्ते में आ गया, अब इसको गिरा दो, नहीं तो इतनी आराम से नहीं गिरते थे। कहते हैं रोड की तोसीया अब गिराना पड़ेगा। पूछो तो पता लगता है ये 150 साल से या 200 साल से या 250 साल से। तो अल्लाह ताला ऐसे दरख्त, तनावर दरख्त की तरह आपके दिल में जो बीज हम बो रहे हैं, ये बना दे कि ये सालों साल चले, कई नस्लों को इससे नफ़ा हो। और ये सूरत होगा जब आप इसकी हिफाजत करेंगे, इस बीज की। अगर इस बीज की आपने हिफाजत नहीं किया तो ये, क्योंकि ये भी मुशाहिदे में है कि ज़मीन में दफना के गाड़ के गए,
कोई ना कोई वहाँ से चरिंद परिंद को गुजरा, वो नीचे से उखाड़ के खा गया। ऐसे परिंदों से इसकी हिफाजत करो। जो बीज बोए हैं दिल में, उनकी आपने हिफाजत भी करनी है। नहीं तो क्या हुआ कि बीज बोए हैं और चरिंद परिंद आए वहाँ से और वो आपका बीज ही ज़मीन से निकाल के ले गए, उखाड़ के ले गए। आप समझते रहे कि गंदम होगी 6 महीने बाद पता लगा कुछ भी नहीं हुआ। तो जो बीज बोए गए हैं इनकी हिफाजत करो, इनको रोज़ पानी दो, बचाओ बाहर से, बाकी चीज़ों से। जब ये दरख्त निकलेगा फिर दरख्त इतना मजबूत हो जाएगा, फिर से सबको नफ़ा होगा। ये खुद आगे बीज, जो जवान जवानी में नेक हो जाता है ना, अल्लाह ताला इससे कई जवानों को हयात देते हैं, कई बूढ़े लोगों को जवान कर देते हैं, कई बूढ़ों को हयात मिलती है। जो शख्स अपनी जवानी को रब पे फ़िदा करता रहता है, अल्लाह पाक कई बूढ़ों को जवान कर देते हैं, कई बुढ़ापों को जवानियाँ मिलती हैं, कई जवानों को हयात मिल जाती है उससे। जलते हुए दिल के करीब अपना दिल कर दे, ये आग लगती नहीं लगाई जाती है। तो जवानों के साथ कोई जवान मिलेंगे या जवानों के साथ कोई बुज़ुर्ग को मिलेंगे ना, वो ऐसा ताकतवर मकनातीस होगा, उनको भी जवान कर देगा। जैसे हम कहते हैं ना कि जी पुराने ज़ख़म खाए हुए जो लोग हैं उनको और ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। ठंडी हवा में, सर्दियों में उनके ज़ख़म दुखते हैं। अगर हड्डी टूट गई है, उमैर लियाकत ने उसने मुझे बताया और हमज़ा अजमल ने भी, कि जहाँ एक दफ़ा चोट लग गई है ना, तो जब ठंडी हवा चलती है ना तो उसमें दर्द होता है। तो पुराने ज़ख़म खाए हुए जो लोग होते हैं ना, मौसम के ठंडे असरात से उनको फिर दर्द होता है, उनको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। तो जो पुराने चोट खाए हुए लोग हैं इनको और ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। मबादा ज़ख़म कच्चा होकर फिर ना दोबारा फट पड़े, फिर आपके लिए परेशानी हो जाए। काफ़ी ज़्यादा एहतियात और परहेज़ की ज़रूरत है। बिल्कुल इसी तरह पुराने किसी महफ़िल का सोबत याफ्ता बुज़ुर्ग होगा, आज के किसी जवान के साथ थोड़ी देर के लिए भी बैठेगा ना, उसके साथ कनेक्शन करने की देर है बस। अच्छे वाली बैटरी के साथ आप बल्ब जैसे ही लगाते हैं, कनेक्शन लगाने की देर है, फ़ौरन ऑन हो जाता है, 1 हो या 10 हो। तो अगर आपकी जवानी नेक होगी, दर जवानी तौबा करदन शेव पैगम्बरी, जवानी में नेक होना पैगम्बरों का काम है। पैगम्बर जवानी में नेक होता है। अगर आप जवानी में नेक हो जाएंगे, ये पैगम्बराना शेवा है। देखना आपसे कितनी आगे लोगों को हयात मिलेगी, इतनी बड़ी बड़ी बैटरियाँ बनोगे कि जो आप बुज़ुर्ग 70 साल का आपके साथ बैठेगा, यकदम दिल दिमाग आँखें सब रोशन हो जाएंगी। एक बटन ऑन करते हो, उसके ऊपर उस एक बटन के साथ अगर 10 बल्ब लगे हुए थे, सिर्फ एक बटन ऑन करने से 10 बल्ब रोशन हो गए। अगर जवानियाँ नेक होंगी, आपके साथ जो 70 साल का बूढ़ा बैठा होगा, बैठते ही उसका कनेक्शन आपके दिल से लगने की देर है, उसके 12 के 12 बल्ब रोशन हो जाएंगे, दिल का, दिमाग का, आँखों का, गुर्दे, उसकी हर चीज़ सब साफ़ सुथरी हो जाएगी, तारीकी रोशनी में बदल जाएगी। हम वो पैदा करने चाह रहे हैं और अल्लाह करने वाला है इंशाल्लाह। जब देख रहे हैं कि ये नीयत ऐसी है तो इंशाल्लाह काम बनेगा इससे। दोनों मिसालें समझा दी हैं। पुराने चोट खाए हुए लोगों को जितनी एहतियात की ज़रूरत होती है, उसी तरह अगर कोई जवान ताकतवर पावरफुल बैटरी मकनातीस वाला जवान, उसके साथ कोई बुज़ुर्ग बाबा भी अगर आके कुछ देर के लिए अपना कनेक्शन जोड़ लेगा, यानी उसके साथ थोड़ी राज़ो न्याज कर लेगा, उससे थोड़ा बहुत राब्ता सिलसिला बना लेगा, आना जाना कर लेगा, तो बस उसका काम भी बन जाएगा, इसके भी दिए रोशन हो जाएंगे सारे। ठीक है ना। तो ऐसे जवान बनो और उसके लिए यकीनी तौर पे अपनी जवानी बचानी पड़ेगी। पहले अपनी जवानियाँ बचाओ। क्या कहा मैंने? हाँ, अपनी जवानियाँ बचाओगे तो लोगों का बुढ़ापा बचेगा। अपनी जवानियाँ बचाओगे तो लोगों के बुढ़ापे बचाने के ज़ामिन बनोगे, नहीं तो कोई गारंटी नहीं है। अगर आपका अपना बचपन भी लुढ़क गया, जवानी भी लुढ़क गई है, आपका अपना ही बुढ़ापा लुढ़क गया, आपने किसी डूबते को क्या निकालना बचाना है। ओके, तो बस ये काम की बातें थी। वालेकुम अस्सलाम। हो गया टाइम? नहीं सर, मैंने